स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पूरी कहानी सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि एक भाई से भाई की दुश्मनी का जिम्मेदार कौन होता है। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ के घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर 2 पंछियों का जोड़ा रहा करता था। सेठ रोज उन पंछियों को दाना खिलाते। वह नर और मादा दोनों पंछी सेठ जी का प्यार दुलार पाकर बड़े खुश रहा करते और अपनी चहचहाहट से सेठ जी का घर हमेशा गुंजायमान रखते। सेठ जी बहुत ही धर्मात्मा और दयालु किस्म के इंसान थे। वह गांव के लोगों के लिए भी हमेशा उनके दुख और दर्द में काम आते थे। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। अब सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सेठ जी ने बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों का नाम, एक का हीरा और एक का मोती रखा। धीरे धीरे समय गुजरा। सेठ जी के दोनों बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो अपने घर के आंगन में 2 पक्षियों के जोड़े पाकर बहुत खुश थे। दोनों बच्चे उन पंछियों के साथ खूब मौज मस्ती करते और दोनों पंछी भी बच्चों के कंधे पर बैठकर उनसे खूब प्यार दुलार करते, मीठे मीठे अपनी भाषा में गीत भी गाते। सेठ जी का जीवन खुशियों से भर गया था। बच्चों के आने से उनके कारोबार में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। सेठ जी का इतना अच्छा कारोबार, घर में इतनी खुशियाँ देखकर समाज में काफ़ी लोग उनसे जलने भी लगे। धीरे धीरे जब सेठ जी के दोनों बच्चे हीरा और मोती जवान हो गए और अपने पिता का कारोबार संभालने लगे तो सेठ जी का कारोबार और बढ़ने लगा। एक दिन सेठ जी की पत्नी ने कहा कि अब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। और सेठ जी अच्छी लड़कियां देखकर अच्छे मुहूर्त में अपने बच्चों की यानी हीरा और मोती की शादी कर देते हैं। अब जब घर में 2 बहुएं आ गईं तो सेठ जी का घर खुशियों से और भी गुलजार हो गया। हीरा और मोती दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के कारोबार को खूब आगे बढ़ाया। दोनों भाइयों में कभी भी किसी बात को लेकर आपस में कहा सुनी नहीं हुई। दोनों भाई बड़े प्यार से एक दूसरे से सलाह लेकर एक दूसरे की बात मानकर काम करते। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। अब सेठ की बहुएं आसपास के घरों में आने जाने लगीं और आसपास की औरतें भी सेठ जी के घर आती और सेठ जी की बहुओं से बातें करती, उनके कान में उल्टी सीधी बातें भरती। धीरे धीरे अब दोनों बहुओं का मन बदलने लगा और जब भी उनके पति काम पर से घर आते, दोनों बहुएं अपने अपने पति से शिकायत करना शुरू कर दी। छोटी बहू कहती, बड़ी दीदी मुझसे बड़ी होने के नाते ज़्यादा काम नहीं करती हैं, मुझसे ज़्यादा काम करवाती हैं, ना करो तो डांट सुननी पड़ती है। और बड़ी बहू अपने पति से शिकायत करती कि छोटी बहू के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। अपनी सास और ससुर के बारे में भी दोनों बहुएं अपने अपने पति से शिकायत करने लगी थीं। मित्रों, शुरू में तो दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने हीरा और मोती को भी गुमराह करने लगे। अब सेठ जी की खुशियों और उनके कारोबार से जलने वालों को लगने लगा था कि अब सेठ जी की खुशियां और उनका फैला हुआ कारोबार अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। एक दिन जब शाम को दोनों भाई काम से घर लौटे तो दोनों बहुओं ने एक दूसरे की शिकायतें करना शुरू कर दी। बात आगे बढ़ गई और दोनों भाई आमने सामने आ गए। बात हाथापाई तक आई। बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ मारा। सेठ जी ने बीच बचाव तो कर दिया, लेकिन
उस शाम घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सेठ जी को अपने दोनों बच्चों के आपसी विवाद से बहुत दुख हुआ और सेठ जी को दुखी देखकर उनके आंगन में रहने वाले दोनों पंछियों ने भी उस दिन खाना नहीं खाया। दोनों पंछी सोचने लगे कि जिस सेठ जी ने अपने दोनों बच्चों को इतने प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हें इतनी खुशियाँ दी, आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन आज ये दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और इन दोनों भाइयों की लड़ाई का असली जिम्मेदार कौन है। दूसरे दिन सेठ जी अपने कमरे में दोनों बच्चों और दोनों बहुओं को बुलाकर बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। तो सेठ जी ने अपना पूरा कारोबार 2 हिस्सों में बांटकर दोनों बच्चों को दे दिया और उसके बाद हमेशा चिंता में रहने के कारण बहुत जल्द ही सेठ जी और उनकी पत्नी दोनों इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। सेठ जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद उस घर के आंगन में रहने वाले दोनों नर और मादा पंछी भी अपने उस आशियाने को छोड़कर कहीं और चले गए। उसके बाद दोनों भाइयों में दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ती गईं। हमेशा तनाव में रहने के कारण उनका धंधा भी धीरे धीरे मंदा होने लगा और कुछ दिन बाद दोनों भाइयों का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, दोनों कर्जे में डूब गए। मित्रों, इतने भरे पूरे परिवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मित्रों, किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है, क्योंकि समाज के बारे में कहा जाता है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते बल्कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में सुखी और संपन्न बने रहने के लिए समाज के असामाजिक तत्वों से दूर ही रहना चाहिए। मेरा मानना है कि भाई भाई आपस में मिलकर रहें तो कोई भी परिवार अपने जीवन में महान से महान ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।